हाय वगैरह बाद में करेंगे। तो इच्छा फ्रॉम उतरन की बात हो चुकी है और उस वीडियो पे 1 लाख व्यूज भी क्रॉस हो गए हैं, तो तपस्या के बारे में बात करना तो बनता ही है ना बिडू। एंड मित्रों, उतरन वाले बच्चे तो मतलब एडवोकेट और डॉक्टर से कम में बात ही नहीं करते भाई, क्योंकि स्पर्श यानी इच्छा जी का मैंने बताया ही था कि वो एडवोकेट बन चुकी हैं और इधर इशिता यानी तपस्या जी वो डॉक्टर बन चुकी हैं। तो बस आज इशिता पंचाल को लपेटे में लेंगे और बात करेंगे उनके भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। और ये भी ऑफ कोर्स मैं बताऊंगी कि ये मदर एक्सचेंज का क्या चक्कर है। तो इशिता वाज बोर्न ऑन December 1, 1998 मुंबई में। उनकी मम्मी और पापा दोनों ही डॉक्टर्स हैं, बट इशिता को फाइनली डॉक्टर बनाने से पहले उन्होंने उसको एक्टिंग में ट्राई करवाया। एंड 2007 में शी मेड हर फर्स्ट एक्टिंग अपीयरेंस इन द सोनी टीवी का शो अंबर धरा। ये दो ट्विन सिस्टर्स की स्टोरी थी, अंबर और धरा, जो आपस में वेस्ट से जुड़ी हुई हैं एंड एक ही लिवर शेयर करती हैं। और इस फिजिकल कंडीशन के बाद भी दे हैव बिग बिग ड्रीम्स, दे ड्रीम ऑफ बिकमिंग सिंगर्स। एंड इस शो में इशिता ने छोटी अंबर का रोल किया था। फिर उनका नेक्स्ट ही शो था उनका सबसे बड़ा हिट शो, जिससे देश विदेश से फैंस बटोर लिए इशिता ने। इट वाज उतरन। 2008 में स्टार्ट हुआ था ये कलर्स टीवी पर। इसमें दो छोटी लड़कियों की कहानी दिखाई है, जिनमें से एक गरीब है और दूसरी अमीर है। इशिता ने छोटी तपस्या का रोल किया था, तपस्या ठाकुर, जो काफी अमीर है। फिर इसी साल शी ऑल्सो डिड अ फिल्म विद सोनू सूद। उसमें ईशा कोपेकर भी थी। इसका नाम था एक विवाह ऐसा भी। इसमें एक मिडिल क्लास लड़की होती है चांदनी, जो प्रेम से प्यार करती है, लेकिन उसके जो फादर है उनकी डेथ हो जाती है। तो अपने छोटे भाई बहनों का ख्याल रखने के लिए वो प्रेम को छोड़ देती है, अपना प्यार सैक्रिफाइस कर देती है। मगर ईयर्स लेटर पता चलता है, अपनी फैमिली ड्यूटीज जब वो पूरी कर चुकी होती है, कि प्रेम भी उसका अभी तक वेट ही कर रहा है, उसने भी शादी नहीं की है सालों से। देन ऑफ कोर्स दे गेट मैरिड एंड लिव हैप्पीली एवर आफ्टर। काफी अनरियलिस्टिक स्टोरी है। अब इसमें सोनू सूद की जो छोटी बहन है प्रीति, उसका रोल इशिता ने प्ले किया था। देन मई 2009 आया एंड शी लेफ्ट उतरन, क्योंकि शो में जेनरेशनल लीप आ गया था और फिर रश्मि देसाई ने वो रोल टेक ओवर कर लिया था। देन इशिता की सेकंड फिल्म रिलीज हुई 2010 में, जिसका नाम था भूत एंड फ्रेंड्स। ये स्टोरी है कुछ बच्चों की जो हॉलीडेज के लिए एक हिल स्टेशन पे जाते हैं और वहां उन्हें मिलता है एक भूत, जो एक अच्छा भूत है, जिसका नाम है भैरवनाथ, प्लेड बाय जैकी श्रॉफ। अब ये जो भूत है, ये इन बच्चों की हेल्प कर रहा है एक हिडन खजाना ढूंढने में, इससे पहले कि एक इविल विलन उसको चुरा ले। और इशिता ने इसमें रोमा का रोल किया है, जो बच्चों के ग्रुप में से ये एक लीड कैरेक्टर है। फिर भूत एंड फ्रेंड्स के बाद इशिता की एक और मूवी रिलीज हुई थी इसी साल, जिसका नाम था रमा द सेवियर। ये एक फैंटेसी एडवेंचर टाइप की फिल्म है। इसमें कुछ बच्चे वीडियो गेम खेलते खेलते एक मिस्टिकल आइलैंड में पहुंच जाते हैं और वहां उनका सामना होता है कुछ डेंजरस क्रीचर्स से, और वहीं मिलता है रमा, जो साहिल खान ने प्ले किया है। ये एक जंगल वॉरियर टाइप का बंदा है, जो उनकी मदद करता है वापस घर लौटने में। और इशिता ने इसमें कोमल का रोल किया है, जो अगेन उन्हीं बच्चों में से एक लीड कैरेक्टर है। फिर 2011 में इशिता की फोर्थ एंड लास्ट फिल्म आई, जिसका नाम था सात खून माफ। ये सुजैना नाम की लेडी की कहानी है, जो प्रियंका चोपड़ा ने प्ले किया है। आप में से बहुतों को पता होगा, जो 7 आदमियों से शादी करती है और सबको किसी ना किसी वजह से मार देती है। ये एक डार्क साइकोलॉजिकल थ्रिलर है, जहाँ सुजैना प्यार ढूंढने निकलती है, पर हर बार उस बेचारी का हार्ट ब्रेक हो जाता है। इसमें इशिता ने यंग सुजैना का रोल किया था। फिल्म के स्टार्टिंग में उसके फ्लैशबैक सीन्स आते हैं। देन इसी साल उन्होंने सीआईडी का भी एक एपिसोड किया था, जिसमें शी प्लेड शिखा, जो एक स्कूल गर्ल है, एंड वो और स्कूल के और बच्चे टेररिस्ट होस्टेज सिचुएशन में फंस जाते हैं। फिर सीआईडी की एंट्री होती है और रेस्क्यू ऑपरेशन में वो उनको बचा लेते हैं। इस एपिसोड में इशिका के साथ भूत एंड फ्रेंड्स वाले मकरंद सोनी भी थे। एंड अभी भी इशिता की स्टोरी में 2011 ही चल रहा है, पर ये इशिता का लास्ट शो था जिसमें इशिता दिखाई दी थी, एंड इट वाज कॉल्ड माँ एक्सचेंज। ये एक रियलिटी टीवी शो था, सोनी टीवी पे आता था, जिसमें 2 सेलिब्रिटीज की मॉम्स 8 दिन के लिए एक दूसरे के घर स्वॉप करती हैं। और जैसे हर घर का अपना एक सिस्टम होता है ना, कि हमारे यहाँ इतने बजे उठ जाते हैं एटसेट्रा एटसेट्रा, वो रूल्स उन मदर्स को लिखित में मिल जाते हैं और वो उन्हें फॉलो करती हैं। फिर 5th डे जब आता है तो वो अपने रूल्स उस फैमिली पे इम्प्लीमेंट करती हैं और 9th डे अर्ली मॉर्निंग को निकल जाती हैं। और फिनाले एपिसोड में दोनों कपल्स आमने सामने बैठकर बातें करते हैं कि उनको एक दूसरे की फैमिली में क्या क्या खटका। अब इशिता इसमें अपनी रियल लाइफ मॉम, जो मैंने शुरू में बताया था एक डॉक्टर है, उनके साथ आई थी। एंड वो अविनाश मुखर्जी यानी बालिका वधू वाले छोटे जगिया के घर पे जाती हैं, और जगिया की जो मॉम है वो इशिता के घर पे आती हैं। एंड इस वीडियो में ना हम सिर्फ एक ही घर की बात करेंगे। हम बात करेंगे कि जगिया की मॉम का एक्सपीरियंस कैसा था इशिता के घर पे, इशिता की मॉम का एक्सपीरियंस जगिया के घर पे कैसा था, वो हम जगिया वाली वीडियो में बात करेंगे। तो उनका एपिसोड बेसिकली काफी इमोशनल और कंट्रोवर्शियल रहा। इतना खराब लगा इशिता को वो एपिसोड करके, क्योंकि वो सिर्फ 13 साल की थी एंड कभी अपनी मॉम के बिना रही नहीं थी, और 8 दिन तक फोन पे भी बात नहीं कर सकते थे। तो वो पूरे एपिसोड में बस रोए रोए जा रही थी, और उन्होंने पब्लिकली भी बोल दिया था शो करने के बाद कि आज के बाद वो ऐसा शो कभी नहीं करेंगी। वैसे माय एक्सचेंज ये जो शो है, इट फेस्ड अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म एज वेल फॉर शोइंग अ चाइल्ड इन सच अ इमोशनली टैक्सिंग सिचुएशन। हालांकि ये शो जो है ना, वो एक्चुअली वाइफ स्वॉप करके शो
शोज हैं यूके और यूएसए में जो 2003 और 2004 में स्टार्ट हुए थे, उनसे इंस्पायर्ड है, जिसमें दो अलग अलग फैमिलीज की वाइफ्स या मॉम्स एक दूसरे के घर 2 हफ्तों के लिए शिफ्ट करती हैं। पहले वीक नई माँ दूसरी फैमिली के रूल्स फॉलो करती है और दूसरे वीक वो अपने खुद के रूल्स लागू करती है उस घर में, जस्ट लाइक माई एक्सचेंज। और इस शो का पर्पस होता है कि जो कॉन्ट्रास्टिंग लाइफस्टाइल्स होते हैं ना, जैसे स्ट्रिक्ट वर्सेस चिल्ड आउट पेरेंटिंग या ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न वैल्यूज के बीच में टेंशन, ड्रामा और लर्निंग दिखे। मोस्टली तो ड्रामा ही दिखता था, बट आइडिया ये था कि लोग दूसरी लाइफ को भी समझे। लेकिन इंडियन ऑडियंस के हिसाब से बनाने के लिए इसको वाइफ स्वैप से माई एक्सचेंज बना दिया। फिर भी इसमें खूब कंट्रोवर्सीज हुई थी। अब जैसे इशिता की फैमिली में ही ले लो, जब जगिया की मम्मी आई थी तब भी बहुत कंट्रोवर्सीज हुई थी। एंड मेरे को तो ये समझ में नहीं आया कि ये लोग अपने इतने पर्सनल मैटर्स कैमरा पे डिस्कस करने के लिए रेडी कैसे हो जाते हैं। जैसे एपिसोड में दिखाया था कि अविनाश के घर में उनकी मदर और उनकी ताई जी में बिल्कुल नहीं बनती, जिसकी वजह से वहाँ हर चीज 2-2 है एंड वो एक एक करके खाना वगैरह बनाते हैं। जब एक निकल जाता है तब दूसरा जाता है। एंड इशिता के घर का माहौल ऐसा था कि इशिता और उनकी मदर की कुछ ज्यादा ही चलती है, उनके फादर की बिल्कुल भी नहीं चलती। उनके फादर उनकी मदर को बेड टी तक देते हैं एंड इवन खाना तक इशिता की पसंद का बनता है। एंड ये साफ साफ दिखाया है कि इशिता एक्सट्रीमली पैम्पर्ड किड थी बचपन में और काफी डोमिनेटिंग भी, अपनी बात बोलने वाली, मन मर्जी करने वाली टाइप्स। एंड उनके फादर डिसीजंस वगैरह भी नहीं लेते घर के, सारे उनकी मदर लेती हैं और फादर को काफी दबाया जाता है। नॉट दैट बेड टी देना गलत है या बच्चे की पसंद का खाना बनना गलत है, लेकिन उनके फादर को क्लियरली वैल्यू नहीं किया जा रहा था फैमिली। जैसे एक सीन था जिसमें इशिता स्टार्ट्स क्राइंग फॉर हर मदर बिकॉज उसको याद आ रही है एंड उनके पापा कहते हैं कि एडजस्ट करना सीखो, तो शी से सुबह सुबह लेक्चर मत दो। एंड रोने वाला सिलसिला तो चलता ही रहा सारे एपिसोड्स में। जब जब जगिया की मम्मी उसके सामने आती थी शी स्टार्टेड क्राइंग, क्योंकि उसको याद आने लगती थी और वो ये सोचने लगती थी कि अगर उसकी मम्मी वहां पे खुश है तो हाउ कैन शी एंजॉय विदाउट मी। जाने से पहले मुझे डांट के जाती तो मैं उनको इतना मिस भी नहीं करती। गुड इमेज के साथ चली गई। शी लिटरली सेड दिस, गुड इमेज आउट हियर, डांट के जाना चाहिए था मुझे। देन एक एपिसोड में वो सुबह उठकर दूध पी रही होती है तो उसके पापा बोल रहे होते हैं कि दूध खत्म करो, तो शी सेज चुप यार, चुप यार। टू हर फादर, मतलब इतना ज्यादा सर चढ़ाया हुआ था उसको। देन यही नहीं, अभी और सुनिए, इस अजीब से शो में वो ये भी दिखा रहे हैं कि जगिया की माँ इशिता की हाउस हेल्प से पूछ रही है कि इशिता के मम्मी पापा में कितना झगड़ा होता है, और वो बता भी रही है कि महीने में 2-3 बार हो जाता है, हाथापाई तक हो जाती है, मैं और इशिता मिलके छुड़ाते हैं। एंड शी ऑल्सो टेल्स कि पहले इशिता के ग्रैंड पेरेंट्स भी यहाँ रहते थे पर उनको इशिता की मदर ने घर से बाहर निकाल दिया। एंड लेटर पता लगा कि सालों से बात नहीं हुई है, नॉट इवन फोन कॉल्स। तो जगिया की मम्मी इशिता के पापा को बोलती है कि आपको भी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए फ्रॉम योर वाइफ एंड डॉटर। एंड उनके पापा का इस पे ये टेक था कि घर में किसी की भी चले पर शांति रहनी चाहिए। लेकिन फिर आता है डे 5 जो होता है उस दिन घर में नए रूल्स लागू करने का दिन, जिसमें जगिया की मम्मी एक रूल बनाती है कि वो अब से इशिता के पापा को बेड टी देंगी, क्योंकि वो अपने घर में दिया करती थी और उन्हें अच्छा लगता था। देन वो कहती है कि घर पे ग्रैंड पेरेंट्स को बुलाओ क्योंकि मुझे मिलना है। देन इशिता को बोलती है कि आज के बाद आप अपने पापा को इंटरप्ट नहीं करेंगी, जिस पर इशिता अगेन स्टार्ट्स क्राइंग सेइंग कि आप ये कहना चाहती हो दैट आई डोंट रिस्पेक्ट माय फादर, व्हिच इज नॉट ट्रू। एंड देन शी सेज अगर सारी चीजें मुझी को चेंज करनी है तो क्या मेरी मॉम ने मुझे कुछ नहीं सिखाया। जिसके बाद अकॉर्डिंग टू द न्यू रूल्स इशिता अपने दादाजी को फोन करती है और मिलने आ जाओ ऐसा बोलती है, जिसके बाद उसके दादाजी फोन पर आने से मना कर देते हैं बिकॉज ही फील्स डिसरिस्पेक्टेड। इतने सालों से बात नहीं हुई है तो अब क्यों आए उस घर में, अपने बेटे के लिए भी वो नहीं आना चाहते थे, इसलिए वही लोग ग्रैंड पेरेंट्स के घर चले गए। एंड उनकी ग्रैंड मदर ने बताया कि उनके फादर पहले आते जाते थे बट बहू ने बंद करवा दिया था। इसीलिए मैंने बोला था कि ये एपिसोड में कुछ ज्यादा ही पर्सनल बातें शेयर हो रही हैं, स्क्रिप्टेड वगैरह है क्या, कोई अपनी इतनी नेगेटिव इमेज क्यों दिखाएगा टीवी पे। लेकिन फिर जगिया की मम्मी ने कहा कि अगर दिलीप, जो इशिता के फादर का नाम है, वो अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लें कि आने वाली होली पर वो तीनों मिलकर अगर ग्रैंड पेरेंट्स को कलर लगाने के लिए आएंगे, इसी शर्त पे वो इस समय घर चलने को तैयार है। जिसके बाद पूरा परिवार सालों बाद उनके घर गया। एंड भाई ये कैमरा एंड क्रू वाले लोगों को देखो कितना सर पे खड़े रहते हैं, एक शॉट में तो यू कैन क्लियरली सी द क्रू। ये देखो। खैर लास्ट एपिसोड तक आते आते इशिता सुबह उठकर अपने पापा के पैर छूने लगी थी, उसके पापा डिसीजंस लेने लगे थे। इवन उन्होंने ये भी कहा था कि 6 महीने में ये जो वो दादा दादी से बात नहीं करते हैं, आपस में बातचीत नहीं होती है, ये वाला मैटर भी सुलझा लेंगे। पर एज आई सेड इशिता ने ओपनली कहा था कि ये शो बहुत इमोशनली ड्रेनिंग था उनके लिए और वो ऐसा शो कभी भी नहीं करना चाहेंगी। ऐसा शो छोड़ो, इसके बाद शी स्टेप्ड अवे ऑल टुगेदर फ्रॉम एक्टिंग और वो अपना पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देने लग गई हैं, MBBS कर ली। अब तपस्या जी तो डॉक्टर बन गई हैं, लेकिन अगर आपको ये नहीं पता कि उतरन वाली इच्छा ने क्या झंडे गाड़े हैं, तो स्क्रीन पर वीडियो आ रहा है, इंटरेस्ट हो तो लगा लो।